बच्चों नमस्कार, मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भौरीवंशी। इसके पहले की क्लासेस में हमने किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करने का एक व्यंजक देखा था, और उसमें संबंध ज्ञात करने को बहुत ही आसान तरीके से अपन ने देखा था कि f = r/2 कैसा होता है या r = 2f किस प्रकार से आसानी से हल किया जा सकता है। आज हम देखेंगे दर्पण सूत्र क्या है। तो यह जो क्वेश्चन है यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा गया है। यह जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा गया है, और यह किस किस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जाता है अपन ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो f, वस्तु की दूरी जो होती है वो u, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है v। ये इस प्रकार से कि u v f में संबंध ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि इसी को अपन दर्पण सूत्र कहते हैं, तो दर्पण सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। दर्पण सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एवं ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/f = 1/u + 1/v। तो यह क्वेश्चन अनेकों प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। इसके बाद अपन सिद्ध करते हैं। तो चलिए अपन इसे आसान तरीके से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र की यदि परिभाषा आती है तो अपन क्या लिखेंगे? किसी गोली दर्पण की, किसी गोलीय दर्पण की, दर्पण की वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस दूरी, फोकस दूरी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को, दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं। देखिए क्या है? किसी गोली दर्पण की वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। यदि दर्पण समीकरण आता है तो वही लिखेंगे। किसी गोली दर्पण की वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण समीकरण कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात 1/f = 1/u + 1/v, जहां f क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि दर्पण समीकरण आ जाता है या दर्पण सूत्र आ जाता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र क्या है, लिखिए। ठीक है। दर्पण समीकरण क्या है, लिखिए। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि किसी गोली दर्पण की वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र और समीकरण को दर्पण समीकरण कहते हैं। अर्थात क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v। f क्या होता है? फोकस दूरी होती है, u क्या होती है? वस्तु की दूरी होती है, और v क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। चलिए अब अपन ये समीकरण व्युत्पन्न करना देखते हैं। समीकरण व्युत्पन्न करते हैं। इसके लिए अपन एक अवतल दर्पण के लिए पहले सिद्ध करते हैं, इसके पश्चात अपन उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। यदि गोली दर्पण के लिए पूछा जाता है तो आप अवतल या उत्तल में से किसी के लिए ही व्यंजक हल कर सकते हैं, लेकिन यदि पर्टिकुलर कहता है कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, तो हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे। यदि वो कहता है कि उत्तल दर्पण के लिए ही सिद्ध कीजिए, तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो पहले अपन शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्या दर्शाएंगे कि माना MPN एक क्या है? अवतल दर्पण है। माना MPN एक अवतल दर्पण है, चूंकि इसका परावर्ती पृष्ठ क्या है? दबा हुआ है, तो अवतल दर्पण हो गया। P इसका ध्रुव है,
सी वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे अपन कह देते हैं मुख्य अक्ष। तो पीसी क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या लिखेंगे? माना एम पी एन एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव, सी वक्रता केंद्र तथा पीसी क्या है? मुख्य अक्ष है। माना ए भी एक वस्तु है, यहां पर हम एक वस्तु रख देते हैं, ये वस्तु रखी हुई है। तो माना ए भी क्या है? एक वस्तु है। इससे चलने वाली जो पहली प्रकाश किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है इस प्रकार से, यहां से, और मुख्य अक्ष से होते हुए, चूंकि फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाती है, तो यहां से होकर ये परावर्तित हो गई इस प्रकार से। दूसरी प्रकाश किरण चूंकि वक्रता केंद्र से जाती है, तो ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र वाली प्रकाश किरण अभिलंबित होती है, तो सीधे जाती है और इसी दिशा में लौट के क्या हो जाती है? आ जाती है। दोनों प्रकाश किरणें कहां पर जाके टकराती हैं? ये वाले बिंदु पर टकराती हैं। तो ये बिंदु पर जब टकराएंगे तो ये जो ए बी वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहां बन जाता है? ए डैश बी डैश पर। ये क्या हो जाएगा? एफ। ठीक है, तो यही अपन लिखेंगे कि माना एम पी एन एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव, सी वक्रता केंद्र तथा पीसी क्या है? मुख्य अक्ष है। माना ए भी एक वस्तु है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर क्या होता है? प्राप्त होता है, तथा एफ क्या है? फोकस है। हम लिखते हैं यहाँ पर कि माना एम पी एन अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव, सी वक्रता केंद्र तथा पीसी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। माना एमपीएन एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव, सी वक्रता केंद्र तथा पीसी क्या है? मुख्य अक्ष है, तथा एफ फोकस है, तथा एफ फोकस है। माना ए भी एक वस्तु है, माना ए बी एक वस्तु है जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहां पर? ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है। ठीक है, माना ए भी एक वस्तु है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है। अब क्या है? यहां पर दूरियां पर लिख लेते हैं। ध्रुव से क्योंकि दूरियां कहां से नापी जाती हैं? ध्रुव से। वस्तु कहां है? बी पर। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? पी बी बराबर कितना होगा? यू, क्योंकि बाईं ओर है तो क्या रहेगा? ऋणात्मक। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? बी डैश पर। कहां बन रहा है? बी डैश पर। तो कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाते हैं, ये भी बाईं ओर तो क्या रहेगा? ऋणात्मक। और ध्रुव से क्या हो जाएगी यहाँ पर? फोकस दूरी, फोकस दूरी पी एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ। ये भी बाईं ओर है तो क्या रहेगा? ऋणात्मक। अब हम देखते हैं कि हमें दो समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी मुख्य अक्ष पर अभिलंब है, ये भी मुख्य अक्ष पर अभिलंब है। ये हमें देखें यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, और यहां पर हम क्या करते हैं कि इस पर एक लंब खींच देते हैं, Q, और ये हो जाएगा R। हम लिखते हैं PC QR अभिलंब कहां पर है? PC पर। तो यहां पर QR लंब है किस पर? PC पर। तो दो समरूप त्रिभुज। अब हम दो समरूप त्रिभुज देखते हैं। एक कौन सा? A डैश बी डैश एफ, और एक दिख रहा है QRF में इसका ये वाला कोण चूंकि ये वाले कोण के बराबर है,
और ये लंब इस पर पीसी पर है तो ये भी लंब पीसी पर है, क्योंकि दो कोण बराबर हो जाएंगे तो समरूप हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं समरूप त्रिभुज, कौन से में, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज क्यू आर एफ में। ध्यान दीजिएगा, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। हम यदि इसी को, ये दोनों को ऐसा बनाए, देखिए ये इस प्रकार से, ये है ए डैश बी डैश और यहां पर है क्या, क्यू आर, ठीक है। ए डैश बी डैश और यहां पर क्या हो गया, एफ हो गया। ए डैश बी डैश एफ और क्यू आर एफ है, ये दिख रहे हैं दोनों, ठीक है। जब दोनों तरफ समरूप है तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, अनुपातिक होंगे। कैसे अनुपातिक होगी, हम यहां पर देखें कि ये वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा कितनी है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे ये वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, क्यू आर, बराबर यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बी डैश एफ, बटे यहां से लेकर यहां तक की भुजा कितनी हो जाएगी, आर एफ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला, ठीक है। वही था ए डैश इसकी लंबवत भुजा ए डैश बी डैश बटे कितना हो जाएगा, क्यू आर, और यहां से यहां तक की भुजा बी डैश एफ बटे कितना हो जाएगा, आर एफ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। अब हम क्या करते हैं कि ए को बिंदु पी से मिलाते हैं और ए डैश को भी बिंदु पी से मिलाते हैं। तो अब दो समरूप त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी में। पुनः समरूप त्रिभुज, पुनः समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी व त्रिभुज ए बी पी में। ध्यान दीजिएगा, इसका भी अपन यहां पर एक चित्र बना लेते हैं। ये देखिए ऐसा बन रहा है, ये ए बी, ए डैश बी डैश और यहां हो गया पी, ठीक है, ए डैश बी डैश है। अब क्या होगा, इसकी लंबवत भुजा कितनी है, इसकी लंबवत भुजा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटी इसकी लंबवत भुजा कितनी हो जाएगी, ए बी, बराबर इसकी यहां से यहां तक की दूरी पी बी डैश बटी इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, पी बी, ठीक है। क्या हुआ, देखिए समरूप त्रिभुज कौन कौन से थे, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी में। इसकी लंबवत भुजा तो इसकी लंबवत भुजा, इसकी यहां से यहां तक की दूरी तो फिर ये वाले त्रिभुज की यहां से यहां तक की दूरी। इस प्रकार से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। क्योंकि हम यहां पर पहले ही दर्शाए थे कि क्यू आर लंब किस पर है, पीसी पर, और दूसरा अपन यहां पर देखा जाए तो पीसी जो है समांतर किसके है, ए क्यू के। पीसी समांतर किसके है, ए क्यू के, यानी समांतर का मतलब ये वाली भुजा की लंबाई ये वाली भुजा की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। जहां लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर किसके है, क्यू आर के, किसके बराबर है, क्यू आर के। ये जो ए बी है इसकी जगह अपन कितना लिख सकते हैं, क्यू आर, यहां पर अपन लिख देते हैं इसकी जगह ए डैश पी डैश बटे ए बी की जगह कितना लिख सकते हैं, क्यू आर, क्यू आर बराबर यहां पर पी बी डैश बटे कितना हो जाएगा, पी बी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। अब हम समीकरण एक को देखें तो कितना है, समीकरण एक ए डैश बी डैश बटे क्यू आर, और समीकरण तीन भी कितना है, ए डैश बी डैश बटे क्यू आर। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण क्या लिखते हैं, एक व तीन से, समीकरण एक व तीन से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी डैश एफ बटे कितना हो जाएगा, आर एफ बराबर यहाँ कितना है, पी बी डैश बटे कितना हो जाएगा, पी बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से। दूरियां कहां से नापते हैं, ध्रुव से। और ध्रुव क्या है यहाँ पर, पी, यानी सभी के पास पी होना चाहिए था। हम देखते हैं इसके पास तो पी है, इसके पास भी पी है, इन दोनों के पास पी नहीं है।
चलिए अपन P बनाते हैं। तो सबसे पहले B डैश F देखते हैं कहाँ पर है। B डैश F ये है इतना, ठीक है। अब B डैश F को हमको यहाँ से P से संबंध दर्शाना है, तो हम क्या करें कि यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ पर अपन देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अपन देखें कि ये हो गया P, ये हो गया अपना F और ये हो गया B डैश। हमको इतनी दूरी ज्ञात करना है, B डैश F। अब ये जो दूरी यदि ज्ञात करनी है B डैश F की इतनी दूरी, तो हम क्या करते हैं, ये टोटल दूरी में से हम इतनी दूरी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। यानी हम क्या लिख सकते हैं, PB डैश माइनस कितना PF। P से लेकर B डैश तक की टोटल दूरी में से यदि हम यहाँ से PF की दूरी घटा दें तो ये वाला मान मिल जाएगा। तो हम इसी की जगह लिखते हैं PB डैश माइनस कितना PF बटे कितना हो जाएगा RF बराबर PB डैश बटे कितना हो जाएगा PB, ठीक है। क्योंकि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अब आइए अपन RF पर। यदि RF कहाँ है, RF ये वाला, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत क्या हो, छोटा हो। देखिए दर्पण का द्वारक यदि छोटा है तो R और P लगभग क्या हो जाते हैं, समपाती। अतः R व P लगभग समपाती होंगे, लगभग क्या होंगे, समपाती। ध्यान दीजिएगा ये लाइन को, दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो R ये वाला और P लगभग समपाती, यानी लगभग इसी के नजदीक हो जाता है। जब ये समपाती हो जाएंगे तो R से लेकर जो F तक की दूरी थी, यहां से लेकर F तक की दूरी, वो P से लेकर F तक की दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः RF बराबर क्या हो जाएगा, PF की। RF किसके बराबर हो जाएगा, PF के, क्योंकि R और P लगभग क्या हो गए हैं, समपाती हो गए। तो R से लेकर जो F तक की दूरी होगी, R से लेकर जो F तक की दूरी होगी वो R जो क्या हो जाएगी, P से लेकर F तक की दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें मान रखते हैं अपन PB डैश माइनस कितना है PF बटे कितना है RF किसके बराबर हो गया, PF के। ये हो गया PF के बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, PB डैश बटे कितना हो जाएगा, PB। सभी के मान रख देते हैं। PB डैश का मान कितना है, -V, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, -V माइनस PF का मान कितना है, PF का मान है -F, तो हो जाएगा -F, कोष्टक लगा दिए, बटे PF का मान कितना है, -F बराबर PB डैश का मान कितना है, PB डैश का मान है -V बटे PB का मान कितना है, -U। PB का मान कितना है, -U। चलिए हल करते हैं, -V माइनस के क्या हो जाएगा, +F अपान कितना हो जाएगा, -F, माइनस से माइनस कट गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपान कितना U। हम इनका तिरक गुणा करते हैं, V का गुणा U का गुणा V से करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, UV। U का गुणा F से करेंगे तो धन कितना हो जाएगा, UF बराबर -F का गुणा V से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -VF, ठीक है। अब हम सबको धनात्मक बना लेते हैं यदि देखा जाए, या इसमें ऐसा कर सकते हैं कि दोनों, चूंकि UV है, UF है, VF है, हम दोनों पक्षों में UVF का भाग दे देते हैं, UVF का भाग दे देते हैं। भाग देने पर कितना हो जाएगा, ये -UV बटे कितना हो जाएगा, UVF धन UF बटे UVF बराबर -VF बटे कितना हो जाएगा, UVF। देखिए UV से UV यहाँ कटा, कितना है, -1 अपान कितना F धन U से U कटा, F से F कटा, कितना हो जाएगा, 1 अपान V बराबर V से V कटा, F से F कटा, कितना हो जाएगा, -1 अपान U, ठीक है। हम 1 अपान F को इस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो गया, 1 अपान F। ये इस साइड आएगा तो माइनस की है, क्या हो जाएगा, प्लस का, 1 अपान कितना U प्लस ये अपनी जगह है 1 अपान कितना V। 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान U प्लस 1 अपान V, या लिख सकते हैं 1 अपान F इक्वल टू
1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। यही क्या है, दर्पण सूत्र है। यही क्या है, दर्पण सूत्र है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आसान तरीके से दर्पण सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें ध्यान देनी है, एक ये वाला समरूप त्रिभुज और एक ये वाला समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो सभी बच्चों को मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, दर्पण सूत्र समझ में आ गया होगा। इसके बाद की क्लासेस में हम दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं उसको देखेंगे, और जो पूरा प्रकाश है अपना इसी प्रकार से चलता जाएगा। इसके बाद अपन प्रकाश के अपवर्तन में देखेंगे, और उससे संबंधित जितने भी व्यंजक हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो अपन हल करेंगे। तो सभी बच्चे, यदि क्लास अच्छी लगती हो तो रेगुलर जरूर नोट्स बनाते जाएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छी तैयारियां करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अत्यंत नज़दीक हैं। हमारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और यहाँ पर देखें तो एनुअल एग्जाम भी अपने बिल्कुल नज़दीक हैं। तो अच्छी पढ़ाई करें, मेहनत करें, जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।